अच्छा अम्मी, मुझसे तो नाराज नहीं हो ना? तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ममानी जान, आपके लिए चाय बनाऊं या कॉफी? पहले मैं गुस्से और सब्र के घूंट तो पी लूं, वो हजम हो जाए तो फिर बताऊंगी क्या बेहतर रहेगा क्या नहीं। अम्मी क्या हो गया है, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मुराद, कब है यार? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख कर आता हूँ। अम्मी, भाई आप लोग बैठे। इन सब ने तो मेरे खिलाफ ऐसे मुहाज खोल लिया है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अब आप खुद बताएं, मैं कैसे उन दोनों को घर में रुकने की इजाज़त दे सकती थी? मोहल्ले में तरह तरह की बातें होती, और फिर बिलाल साहब ने ऐसे ही तो नहीं निकाला होगा ना? कोई ना कोई बात होगी तभी तो नौबत यहाँ तक पहुंची है। बात कुछ भी है, सच तो यह है कि तुमने अपनों का साथ देने के बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, यकीन तो मैंने तुम पर भी किया था नियाज हुसैन, और उस वक्त तुम मेरे लिए सिर्फ एक गैर थे। तो कब मैंने तुम्हारे यकीन की लाज नहीं रखी? बोलो, कब तुम्हारा साथ नहीं दिया? हाँ, मगर मेरी बच्ची को जब हमारी जरूरत पड़ी तो तुमने उसके साथ गैरों से भी बदतर सलूक किया। नियाज हुसैन, बस करो सादिया, बस कर दो। बीना शायद ठीक ही कहती है। एक तो अपनी गलती नहीं मानती हो और ऊपर से अकड़ती भी हो। भाईजान आप भी यही कह रहे हैं? हाँ तो और क्या कहूं, तुमने हरकत ही ऐसी की है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आदमी एक दफा किसी से पूछ लेता है, मशवरा कर लेता है। लेकिन अजीब बात है, एक तो मनमानी भी अपनी करती है, ऊपर से ढिठाई भी दिखाती है। आप भी मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं भाईजान। सादिया, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, कोशिश करो खुद को बदलने की। बहू आ गई घर में, बेटियों के साथ तुमने जो कुछ किया वो तो बर्दाश्त कर दी, लेकिन बहू, क्या बहू ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी? यही बात मैं समझा समझा कर थक गया हूं, मगर आपकी बहन को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है बाज़ औक़ात। बस नियाज हुसैन, ये मेरा घर है और यहाँ मेरा कहा माना जाएगा। अगर जिसको भी रहना है इस घर में तो मेरे कहने के मुताबिक ढाल ले। और बहू ने ऐसा ना किया जैसा तुम कह रही हो तो वो खुशी से जा सकती है वापस जहां से आई है। भूल है तुम्हारी, वो खुद नहीं आई, तुम्हारा बेटा लाया उसे बहुत मोहब्बत और चाहत के साथ, और अगर वो इस घर से जाएगी तो तुम्हारा बेटा भी साथ जाएगा। जाता है तो चला जाए, जैसे बेटियां गई हैं ये भी चला जाए। मैं मान लूंगी कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है। हाँ नियाज हुसैन, बैठो, मैं बात करता हूँ। मुमानी जान, आप हमसे भी खफा हैं। हमारी तो कोई गलती नहीं है, आप हमें तो माफ़ कर दीजिए ना। और मैं जैसे ही वापस आया हूँ, मुझे ये सब पता चला, मैं फौरन आपके पास आ गया। बेटा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पहले अपने घर के हालात ठीक करते, फिर मिलना मिलाना भी हो जाता। वाह खुदा, अगर मुझे पता होता कि मेरे बाहर जाने से पीछे से ये सब हो जाएगा तो मैं अपनी आउटिंग ही कैंसिल कर देता मुमानी जान। किसको क्या खबर क्या हालात क्या होंगे, लेकिन इंसान को हालात बिगाड़ने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। आप सही कह रही हैं मुमानी जान, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। हर सेंसिबल इंसान का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और फुप्पो पता नहीं क्यों हर चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करती हैं कि
मामलात हाथ से निकल जाते हैं। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बस यूं समझ लें कि पुरानी आदत है उनकी ये। हम सब तो एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन जब भी फैमिली में कोई नया फर्द आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। बेटा ये तुम्हारे घर का मामला है। तुम्हारी माँ ने हमें साफ साफ कह दिया है कि हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है बेटा, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में राजी। नहीं ममानी जान, ये क्या बातें कर रही हैं आप? हम सब एक फैमिली हैं, और फैमिली का तो हक होता है ना कि एक दूसरे के घर के मामलात में बोलना। अब इस सब में अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो दूसरे का फ़र्ज़ है कि वो उसकी मदद करे। यही सोच के हम आप ही के घर गए थे, लेकिन वहाँ बिलाल अंकल ने और उसके बाद अम्मी ने हमारा खुलूस हमारे मुंह पर मार दिया उठा के भाई। मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है इस बात पे। पता नहीं अरबाज भी कॉल नहीं उठा रहा, सोनिया का कोई अता पता नहीं है। मैं इन्हें तलाश कर करके थक चुका हूँ। पता नहीं ये लोग कहाँ हो गए। शर्मिंदगी के मारे मैं तो अरबाज को कॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतना अच्छा दोस्त था मेरा, हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के बाद पता नहीं क्या सोचता होगा हमारे बारे में। लेकिन आपको उन्हें कॉल करनी चाहिए थी वली। क्या पता वो आपकी कॉल उठा लेते। एटलीस्ट इससे हमें उनकी लोकेशन का तो पता चल जाता। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सादिया। मुझे आपसे भी उम्मीद नहीं थी। आपकी इकलौती बहन हूं मैं, आपकी छोटी बहन, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। उन सबके मुकाबले में आपने मुझे गलत ठहराया। आप उनको सही और मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिर बात को अपनी मर्जी का रंग दे रही हो। यही करती आई हो, यही कर रही हो। मेरी मर्जी रही कहाँ भाईजान? इन सब ने मिलकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जिसको देखो अपनी मनमानियां कर रहे। ऐसे में मेरी मर्जी कहाँ रह गई? तो ये हालात भी तुम्हारे अपने पैदा किए हुए हैं। मैंने क्या किया है भाईजान? क्या मैंने कहा था मुराद को कि जाके कोर्ट मैरिज कर ले, या फिर वो अरबाज को मैंने कहा था इतने सालों से जिस थाली में खाता रहा उसी में छेद कर दे? क्या बात कर रहे हैं आप भाईजान? इन सबके गुनाहों की और गलतियों का जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रहे हैं। तुमसे किसने कहा कि अरबाज ने कोई गुनाह किया है या मुराद से कोई गलती सरजद हुई है, जबकि ये गलती तुम खुद भी कर चुकी हो। और रही बात अरबाज को मुरत इल्ज़ाम ठहराने की, तो सच क्या है झूठ क्या है अभी तक तो हम इस बात का फैसला नहीं कर पाए। तुमने अपने दामाद को भी मुजरिम करार दे दिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था भाईजान। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम होश के नाखून लो सादिया। ये ना हो कि अपनी बेटियों के साथ साथ अपनी बहू और अपने बेटे से भी हाथ धो बैठो। जी भाईजान, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छी बात है। अपनी गलतियों को सुधारने की इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। पॉजिटिव जेस्चर है तुम्हारा। अब मेरे अंदर बोलने की हिम्मत सख्त नहीं है। चाय ठंडी हो चुकी है, गरम कर दो चाय, मुझे चाय पिला दो, चाय साथ पी लें या चला जाऊं ऐसी? नहीं, मैं आपको देती हूँ चाय। चलो चलिए।